आपने मध्य प्रदेश के चर्चित सोनम रघुवंशी केस के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां एक पत्नी अपने ही पति की हत्या करवा देती है और इसकी साजिश का आरोप भी उसी पर लगता है। अब कुछ ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। जी हां, पुणे का केतन अग्रवाल मर्डर केस इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। आरोप है कि एक मंगेतर ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर उस युवक की हत्या करवा दी, जिससे कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज हम बात करेंगे पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस की। जानेंगे कि आखिर केतन कौन था, उसके साथ क्या हुआ, पुलिस को शक कैसे हुआ, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ और अब जांच आखिर कहां तक पहुंच चुकी है। दरअसल केतन अग्रवाल पुणे के एक बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी फरवरी 2026 में सिया गोयल नाम की लड़की से सगाई हुई थी और नवंबर में ही दोनों शादी करने वाले थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पुलिस की माने तो कहानी जितनी सीधी दिख रही थी उतनी सीधी बिल्कुल नहीं थी। जांच में सामने आया कि सिया गोयल पहले से ही चेतन चौधरी नाम के एक युवक के साथ रिश्ते में थी। आरोप है कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से ये खौफनाक साजिश रची गई। 18 जून को सिया का जन्मदिन था। बताया जाता है कि उसी दिन वो केतन को लेकर लोनावाला के पास मौजूद लोहागढ़ किले पहुंची। कुछ देर बाद खबर आई कि फोटो खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया। आपको बता दें कि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया है कि इससे पहले भी 14 जून को सिया ने केतन को किले से धक्का दिया था। तब केतन एक झाड़ी पकड़कर बच गया था तो सिया चिल्लाई कि सांप आ रहा है। शुरुआत में सभी ने इसे एक हादसा माना, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। आइए जानते हैं कि वे बातें क्या थी। जांच के दौरान पता चला कि घटना वाले दिन सिया का प्रेमी चेतन चौधरी भी उसी इलाके में मौजूद था। हालांकि उसने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन को कोई भी ट्रेस ना कर सके, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया और यहीं से इस केस ने नया मोड़ ले लिया। अब आइए जानते हैं कि जांच में आखिर क्या क्या सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन से जुड़े सबूतों को जोड़ना शुरू किया। जांच में ये सामने आया कि लोहागढ़ किला अचानक से नहीं चुना गया था। आरोप है कि घटना से पहले कई बार वहां जाकर इलाके की जांच पड़ताल की गई थी। जानकारी के मुताबिक 31 मई और 14 जून को भी सिया और केतन वहां गए थे। पुलिस का मानना है कि इसी टाइम पूरी प्लानिंग की गई, सबूत बढ़ते गए और हादसे की कहानी कमजोर पड़ती गई। पुलिस का दावा है कि जांच में मिले सबूतों से साफ हुआ कि ये कोई भी दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पहले से बनाई गई साजिश थी। आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की और फिर इसे ही ऐसे अंजाम दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा है और मामले की जांच अभी भी जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरी साजिश में कोई और भी शामिल था या फिर नहीं। इस पूरे केस को देखते हुए और बाकी केसेस को देखते हुए समझते हुए सिर्फ एक सवाल मन में उठता है कि क्या अपने घर पर अपने मन की बात कहने से ज़्यादा आसान लोगों के लिए किसी दूसरे की जान ले लेना है? और क्या आजकल इतना ही आसान हो गया है किसी को भी मार देना? फिलहाल इस केस में आगे कौन से नए खुलासे होते हैं, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं और आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें 5 जनने के साथ।